चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार में शिक्षकों के लिए 26 फरवरी से सक्षमता परीक्षा आयोजित की जाएगी। सक्षमता परीक्षा राज्य के 9 जिलों में 52 केंद्रों पर होगी। यह परीक्षा 6 मार्च तक चलेगी। परीक्षा दोनों पाली में आयोजित होगी। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। परीक्षा के लिए 8:30 बजे केंद्रों पर पहुंचना होगा। 9:30 से परीक्षा केंद्रों के गेट जो है बंद कर दिए जाएंगे। तो आज से 6 मार्च यानी कि 6 मार्च तक जो सक्षमता परीक्षा है वो चलने वाली है। 26 फरवरी की तारीख है और आज से नियोजित शिक्षकों के लिए जो सक्षमता परीक्षा का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। सक्षमता परीक्षा राज्य के कुल 9 जिलों में 52 केंद्रों पर आयोजित होगी। जो यह परीक्षा 6 मार्च तक चलेगी। वहीं परीक्षा दोनों पाली में आयोजित की जा रही है और यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित है। परीक्षा के लिए 8:30 बजे केंद्रों पर नियोजित शिक्षकों को पहुंचना होगा, अन्यथा 9:30 बजे के बाद परीक्षा केंद्रों के गेट पर ताला लग जाएंगे और उन्हें इस परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। और इन सब के बीच कहीं न कहीं जो विरोध है वो भी देखा जा रहा है। परीक्षा आयोजित होने से ठीक एक दिन पूर्व जो है शिक्षक एकता मंच के तरफ से उस बैनर के तले कई शिक्षकों की तरफ से विरोध प्रदर्शन भी किया गया और इस मंच की तरफ से यह आह्वान भी किया गया था कि वो इस सक्षमता परीक्षा का विरोध करेंगे और अपना एडमिट कार्ड जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं एक गुट ऐसा भी है शिक्षक संघ का जो ये मानता है कि नियोजित शिक्षकों को इस परीक्षा में, इस सक्षमता परीक्षा में बैठना चाहिए और उन्हें परीक्षा देना चाहिए, क्योंकि विधानसभा में जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने तमाम शिक्षकों को आश्वासन दे दिया है कि किसी प्रकार से उनकी नौकरी नहीं जाएगी और उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा जरूर दिया जाएगा। जिन 2 तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि शिक्षकों का जो विरोध है किस कदर देखने को मिल रहा है। हाथों में मशाल जुलूस, इसी के साथ साथ धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी शिक्षकों ने सरकार के सामने अपने मांग रखे और इन मांगों को देखते ही सरकार भी कई दफा झुकती नजर आई। पहले 3 बार मौके दिए गए, उसके बाद मौके को बढ़ा दिया गया। 5-5 बार सक्षमता परीक्षा देने का जो ऐलान है वो किया गया। उसमें से भी 2 बार जो ऑफलाइन परीक्षा देने की जो सहूलियत है वो निकाली गई, ताकि नियोजित शिक्षकों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो और वो आसानी से एग्जाम पास कर सके। और इसके लिए सरकार ने भी वृहद लेवल पर शिक्षकों से वार्ता भी की और ये भी पूरा तरीके से आश्वासन भी दिया कि आप परीक्षा दें, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के जो एग्जाम्स है वो रखे गए हैं और ऐसे में कोई भी परेशानी होने का सवाल ही नहीं उठता, किसी के भ्रम में न आए। और यह वजह है कि आज तमाम चीजों को देखते हुए ये जो परीक्षा है आयोजित कराई जा रही है। 26 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक यह परीक्षा आयोजित की जा रही है नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा, जिसके बाद उनके लिए राज्यकर्मी का दर्जा जो है मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीतम, आज से सक्षमता परीक्षा आयोजित की जाएगी, क्या पूरी तैयारी देखने को मिल रही है और सेंटरों पर जो परीक्षार्थी है और जो नियोजित शिक्षक हैं कितने बजे से पहुंचने लगेंगे? देखिए क्या है राकेश, की तैयारियां तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपनी तरफ से की है, सरकार ने की है, ये तो खबर है ही। लेकिन खबर ये है कि आज से जो सक्षमता परीक्षा शुरू हो रही है, इसमें कितने की संख्या में शिक्षक हिस्सा लेते हैं। शिक्षकों से हमारा मतलब है जो नियोजित शिक्षक जो साल 2003 से लेकर अब तक बहाल हुए हैं और जिन्होंने राजकर्मी का दर्जा दिए जाने को लेकर काफी संघर्ष किया है। और अब जो है सरकार ने कहा था कि आपकी परीक्षा होगी, मामूली सवाल पूछे जाएंगे, और आपको मामूली परीक्षा लेके आपको पास कर दिया जाएगा। अब सरकार की इन्हीं बातों पे भरोसा करते हुए नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म भरा है। लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि पूरे बिहार में साल 2003 से लेकर फरवरी 2022 तक जो है 3,59,000 नियोजित शिक्षकों को बहाल किया गया, जिसमें से तकरीबन 40,000 नियोजित शिक्षकों का चयन हुआ है। यानी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 1 और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2, इस दोनों में लगभग जो है 59,000 का चयन हुआ है। आप कह सकते हैं 3 लाख के आसपास शिक्षक हैं जिनको फॉर्म भरना चाहिए था, लेकिन फॉर्म जो भरा है 2,31,000 ने। और उसके बाद जो परीक्षाओं के सवाल ये होता है कि अगर 2,31,000 लोगों ने फॉर्म भरा तो ये 70,000 लोगों ने फॉर्म क्यों नहीं भरा? क्या उनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए था या उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं चाहिए था? शिक्षा विभाग को इन्हीं जो 70,000 लोग जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है इस पर गौर करना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये परीक्षा खत्म हो जाएगी,
6 मार्च को, तब उसके बाद विभाग को ये आंकड़ा जुटाना चाहिए कि आखिर कितने लोगों ने परीक्षा दी है। आज से ये परीक्षा ऑनलाइन मोड में है। हालांकि सरकार ने ऑफलाइन मोड का 2 विकल्प दिया है, यानी कुल 5 बार परीक्षा देनी होगी। सरकार ने एक तरह से अपनी तरफ से उदारता दिखाई है, लेकिन बिहार में शिक्षा विभाग की जो प्रवृत्ति रही है वो उस प्रवृत्ति पे नियोजित शिक्षक भरोसा नहीं कर रहे हैं। परसों जो बिहार शिक्षक एकता मंच है, उन्होंने अपनी तरफ से कहा था कि वो एडमिट कार्ड जलाएं। हालांकि ऐसी छिटपुट खबरें हम लोग के पास नहीं आई है। अब आज से परीक्षा शुरू हो रही है, देखना होगा कि कितना अटेंडेंस होता है, उपस्थिति कितनी होती है। 10 बजे से परीक्षा है, ऑनलाइन मोड में परीक्षा है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आंकड़ा क्या रहा, फिगर क्या रहा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। एक बात मैं एक समय आपसे लूंगा। दरअसल क्या होता है कि जब मैट्रिक और इंटर की परीक्षा होती है तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आंकड़े जारी करती है कि कितने लोगों को एक्सपेल्ड किया गया है, कितने लोग चोरी करते हुए पकड़े गए, और ओवरऑल जो है उसका एक इवेल्युएशन सामने आता है। देखते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपनी तरफ से कोई आंकड़े जारी करती है या नहीं करती है। प्रीतम, एक बात यहाँ पर यह भी समझना चाहेंगे क्योंकि इस भारी विरोध के बीच यह परीक्षा आयोजित की जा रही है और शिक्षक एकता मंच की तरफ से यह आह्वान भी था कि वो एडमिट कार्ड जलाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो क्या ये माना जाए कि उस बैनर के तले जो भी शिक्षक समूह है, क्या वो इस परीक्षा में शामिल नहीं होंगे? वही मैंने कहा कि बिहार में 3,60,000 नियोजित शिक्षक हैं, जिसमें से लगभग 60,000 के आसपास का चयन जो है, 60,000 के आसपास से 55,000 के आसपास जो है वो उनका शिक्षक में चयन हुआ है। तो बाकी लोग कहाँ हैं? 2 लाख, अगर 31,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, तो जो 70,000 80,000 के आसपास जो नियोजित शिक्षक है, इन्होंने फॉर्म क्यों नहीं भरा? और विरोध है तो लोकतंत्र में विरोध का संवैधानिक दायरे में रहकर विरोध, धरना, प्रदर्शन, ये हर व्यक्ति का अधिकार होता है और सरकार का ये कर्तव्य होता है कि उस धरना प्रदर्शन को अनुचित तरीके से तब तक ना ले जब तक कि वो संविधान के दायरे में है, कानून व्यवस्था के दायरे में है। अब जो कि बिहार शिक्षक एकता मंच ने इसका विरोध किया था, तो उस विरोध का कितना असर पड़ेगा ये देखना अब होगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम, खबर पर पूरी अपडेट जानकारी देने के लिए आपका।